आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था कि बेटा जब पलंग पे बैठा हुआ अपने बेटे और बहू को जब देख रहा है और किचन से उसकी पत्नी उन लोगों के लिए नाश्ता लेके आ रही है और एक ट्रे में मेरे लिए चाय, तो मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने मेरी धर्मपत्नी को कभी भी इतना टाइम नहीं दिया कि कम से कम इसके पास बैठ के इसके दिल की बातें सुनूं। आज पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, विश्वास का, सम्मान का। मैंने इसे कभी सम्मान तो दिया नहीं, हमेशा इसे एक जैसे मतलब कि घर के अंदर नौकर ट्रीट करते, नौकर की तरह ट्रीट करते, वैसे मैंने किया। वैसे मेरे ससुर ने और मतलब मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसको वैसे ही ट्रीट किया। अगर मतलब हुआ हाँ बहू ये कर देना, पिताजी ने यही कहा, हाँ बहू ये मेरा काम मिल रहा है, बताओ कहाँ है, बता दो, दिखा दो, और वो तुरंत सब कुछ कर देती थी। इतने साल उसने गुजार दिए, दोनों बेटियों की शादी कर दी, लड़के की शादी हो गई, बहू घर में आ गई, लेकिन निरंतर ये काम करती आ रही है। और कभी भी इसने ये मुझे एहसास नहीं होने दिया कि इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। जो शुरू से जब से शादी होके आई तब से जो इसने कर्म चलाया है लगातार वैसे ही चलता आ रहा है। मैं उसे देख करके अब सोचता हूँ कि मैंने वाकई मेरी धर्म पत्नी के साथ में अन्याय किया है। जो चाय लेके मेरे पास नाश्ता पहले बहू और बेटे को दिया, कि चाय की ट्रे मेरे पास जब लेके आई, मैंने कहा कि एक काम करना, थोड़ा बैठना मेरे पास में। उसने मुझे इस तरीके से देखा जैसे कोई अजनबी एक अजनबी को देखता है। देखने के बाद चाय वहाँ रखी, रख के बोली कि मुझे किचन में काम है, हटा करके चली गई। लड़का और लड़के की बहू दोनों जने हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैं बड़ा व्याकुल हो गया। मैंने कहा कि मैंने पत्नी को कहा कि बैठने के लिए, जबकि लड़का लड़के की बहू बैठ सकते हैं मेरे सामने, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ बगल में नहीं बैठ सकती है। आखिर ये क्या है। मैं चाय को जल्दी से ख़त्म किया और किचन में गया। मैंने क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने तुम्हें कहा मेरे पास बैठने के लिए, तो तू किचन में आ गई, तूने कहा कि मेरे काम है। अरे जब लड़का लड़के की बहू जब मेरे सामने बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं, तो तू मेरे बगल में बैठ के दो बात भी नहीं कर सकती? बोले वो टाइम अब निकल गया। बोले क्या टाइम निकल गया? बोले और क्या, अब इन बच्चों का टाइम है, इनको अपने हिसाब से चलने दो, हम लोग तो अपनी ज़िंदगी बिता ली। बोला देख तू मेरे पे टोंट कस रही है क्या? बोला मैं टोंट नहीं कस रही हूँ, आप जो कर रहे हो, अब इस घर में आप मुखिया हो, क्योंकि ससुर जी भी नहीं है, सास भी नहीं है, अब इस घर के मुखिया आप हो, तो आप उस हिसाब से रहो ताकि ये बच्चे वो सलीका सीखें। अगर इनके बगल में मैं इनके सामने आपके पास बैठूंगी तो ये क्या सोचेंगे? बोले ये जब अगल बगल बैठ के नाश्ता करते हैं ये नहीं सोचते, तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? बोले ये आज की जनरेशन है, ले हम लोग की जनरेशन दूसरी थी। आपको मालूम है कभी भी मैं आपके बगल में बैठ करके सास ससुर के सामने कभी बैठी हूँ? बोले बैठी तो नहीं थी। तो नहीं बैठी तो अब ये नियम क्यों बना रहे हो आप? मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप जाइए अपने हॉल में बैठिए, लड़का लड़की बैठे हुए, लड़का लड़की की बहू, उन लोगों से बातें कीजिए। मैं थोड़ा किचन का काम समाप्त कर रही हूँ। मैं अपना मुँह लेकर के वापस आ गया, आके पलंग पे बैठा। फिर मैंने अपने दीवार पे जो टंगी हुई थी फ़ोटो थी मेरे पापा की और मम्मी की, उनको बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा वाक़ई मैंने इसके साथ अन्याय तो किया है, अब इसकी भरपाई कैसे करूँ?
मुझे लगता है कि मैं इसके साथ में बैठ करके इसके अंदर की जो घुटन है उसको बाहर निकालूं उससे, ताकि ये भी फ्री हो। फिर बाद में उसके दिमाग में एक स्कीम आई, क्यों ना लड़का लड़के की बहू को घूमने भेजें, कहीं बाहर पिक्चर वगैरह देखने जाएंगे, जब तक 3-4 घंटे हम लोग को एक प्राइवेसी मिलेगी, तो उसमें मैं अपनी पत्नी को बैठाऊंगा, उससे पूछूंगा कि अंदर की जो भी इसकी बातें हैं वो मुझे बताए। मैंने वैसे ही इससे कहा कि मैंने कहा बेटा एक काम करो, बहू आज तुम लोग की छुट्टी है, घूम फिर जाओ, सिनेमा वगैरह देख लो। तो उस समय बहू उसको कहती है कि पापा जी मैं तो कई बार उनको बोलती हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ हम इस घर में नहीं होगी, क्योंकि मेरे पापा और मेरी मम्मी भी जो घर में रहते हैं उनका मन कैसे लगता है, तो तुम बाहर जाके क्या करोगे? अब बताइए पापा मैं क्या करूँ? बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम लोग जाओ, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ। इतना कह के लड़के ने कहा कि ठीक है पापा जी, आप जब कह रहे हो तो मैं आपकी बात का सम्मान रखूँगा, और अपनी पत्नी को कहा कि चलो घूम के आते हैं। उस समय जब लड़के ने ये कहा कि मैं आपकी बात का मान रखता हूँ, तो उस समय उसके दिमाग में आया कि वाकई ये लड़का समझ गया कि हमें भी प्राइवेसी चाहिए। और वो जब चले गए तो उसने आवाज़ दे के बुलाया, बोले यहाँ पे आ, बैठ मेरे पास। बच्चे गए हुए हैं सिनेमा देखने के लिए, 3-4 घंटे नहीं आएंगे, अब मैं और तुम हैं, कम से कम अब हम लोग की उम्र हो गई है वृद्ध अवस्था की, तो कम से कम मन की बातें तो हम लोग करें। न तो तुम बाहर निकलती न मैं निकलता हूँ, लेकिन न तेरे पास में टाइम है और मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन तुम मुझसे कतराती है, मेरे पास बैठना ही नहीं चाहती, इसीलिए मैं इनको भेजा है। बोला आपने गलत किया। बोले मैंने क्या गलत किया? बोला आपने लड़के लड़के की बहू को भेज दिया, क्यों? अगर आपको इतनी बात करनी थी तो आप कमरे में जाके बैठते, हॉल में बैठने की जरूरत क्या थी? मुझे वहाँ बुलाते, मैं बात करती आपसे। आपने उनको भेज करके एक नई परंपरा चालू कर दी। पर तुम ऐसा इतना उखड़ी हुई बात क्यों कर रही हो? मैंने क्या गलत किया है? आज बच्चों की उम्र है और वो घूमे फिरे तो अच्छा लगे, उनको भी एक तो अच्छा लगेगा, घूम फिर के आएंगे, चेंज होगा थोड़ा सा। बोले चीज आपने 20 साल पहले क्यों नहीं सोची? उसके बाद में कोई जवाब नहीं था। बोले देखो उस समय जो मैंने गलतियां की है मैं उसको अब भरपाई करना चाहता हूँ। बोले अब क्या होगा? अब पछताए हो सका जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय आपके शरीर में भी जान थी, मेरे शरीर में भी जान थी, उस समय तो आप मुझे कभी नहीं ले गए। आपने कभी मुझे ये भी नहीं कहा चलो मंदिर भी चलते हैं। सिनेमा और घूमना फिरना तो दूर की बात है, कभी मंदिर भी आप लेके गए? आज जहाँ जहाँ गए अकेले गए, और आपने मुझे इस खूंटे के बांध दिया, इस घर के खूंटे में, कि तुम यहीं रहो, तेरी ये 4 दीवारी है, यही तेरी जन्नत है, यही तेरा स्वर्ग है, यही तेरा मंदिर है। जबकि आप जहाँ जाते थे अकेले जाते थे। और इस चीज़ का मैं आपको कोई ब्लेम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो जमाना वैसा था। बड़े बुजुर्ग का आदर किया जाता था, उनके सामने सर से पल्ला भी नहीं हटाया जाता था। मैं आपको ब्लेम नहीं दे रही हूँ, वो वैसे संस्कार थे। आज के संस्कार वैसे नहीं हैं और बच्चे भी एडवांस हैं, तो ये थोड़ी लिबर्टी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी इन बच्चों को फ्रीडम आप दीजिए। हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी बिता ली, मगर इन बच्चों को फ्रीडम देंगे ना तो हम लोग की जो बुढ़ापे की लाइफ है बहुत अच्छी बीतेगी। नहीं तो हम लोग भी वनवास में चले जाएंगे। वनवास का मतलब तो आप समझते हैं? बोले नहीं मैं नहीं समझता, तो बताना। बोले कि वनवास का मतलब ये होगा कि हम लोग दोनों कमरे में रहेंगे और ये बच्चे हफ्ते में एक बार आके पूछेंगे मम्मी पापा आप कैसे हो। वो मत करना, इसलिए मैं कह रही हूँ इनको फ्रीडम दो, घूमने फिरने दो, इनको जैसे इच्छा बच्चा करने दो। तो वही तो चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ,
तू भी इनके सामने फ्री हो, ताकि बच्चे तुमको मुझे फ्री होकर बात बतावे, ओपन माइंड होकर बात बोले। बोले मैं नहीं हो सकती अब, क्योंकि मैंने इतने साल इस घर को संजोने में बिताए हैं। इस घर को संजोने में आपने मेरा पूरा सहयोग दिया है। आप बाहर का काम संभालते थे, मैं घर का संभालती थी। आज ये घर इसीलिए पूरा एकदम किला बना हुआ है। तो अब क्या? अब कुछ नहीं होना है। अब हम लोग की ज़िंदगी तो बीत गई, इन बच्चों को फ्रीडम दीजिए, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है। वो खाली अपने पत्नी को देख रहा था कि ये मेरी पत्नी इतनी समझदार होकर के मैंने इसकी कदर नहीं की। हीरा मेरे पास था, मैं हीरे की कदर नहीं कर पाया। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसके आगे क्या हुए आपस में, और लड़के ने वापस आके अपने पापा से क्या कहा, कल सुनिएगा, बताऊंगा। दूसरा स्वास्थ्य, धन्यवाद।